वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपको मेथड ऑफ मूविंग एवरेज के न्यूमेरिकल समझाने हैं। क्वेश्चन में किस तरह हम मेथड ऑफ मूविंग एवरेज को अप्लाई करते हैं वो आपको तरीका बताना है। उस तरीके से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि मेथड ऑफ मूविंग एवरेज कहाँ कैसे यहाँ तक हम पहुँचे। उससे पहले आपको स्टार्ट किया था टाइम सीरीज़ के बारे में कुछ बताया था कि टाइम सीरीज़ ऐसे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है। अब टाइम सीरीज़ के बाद हमने उसके कुछ कंपोनेंट पढ़े थे। उन कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट है सेकुलर ट्रेंड। फिर इसी तरह और कंपोनेंट हैं सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल और इरेगुलर या रैंडम वेरिएशन। जो उसका फर्स्ट कंपोनेंट है सेकुलर ट्रेंड, उसमें उसके कैलकुलेट करने के मेजर करने के आगे मेथड हैं। उनमें एक मेथड है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, जिसके क्वेश्चन अब मैं आपको समझाऊंगा। अब मैं सवाल की तरफ आता हूँ। मूविंग एवरेज में मूविंग एवरेज मेथड में जिस तरह इसका नाम है कि मूविंग एवरेज, आपने एवरेज ही फाइंड करनी है लेकिन डाटे में मूव करते जाना है। अब मूव करने का रूल है कि आप जब पहली दफ़ा एवरेज फाइंड करेंगे, यानी अगर आपको बताया जाता है कि आप 3 ईयर की एवरेज निकालें या 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालें, तो फर्स्ट टाइम आपने पहले 3 ईयर्स की वैल्यूज़ को जमा करके 3 पे तकसीम कर देना है। वो उस 3 ईयर की पहले 3 ईयर की एवरेज निकल आएगी। उसके बाद क्या करना है, आपने फर्स्ट वैल्यू को ड्रॉप कर देना है। जो कमिंग ईयर की नेक्स्ट वैल्यू आ रही है वो आपने शामिल करके फिर दोबारा 3 वैल्यूज़ का ग्रुप बना लेना है और उनको जमा करके उनकी एवरेज फाइंड कर लेनी है। इसी तरह फिर दोबारा अब एक वैल्यू ऊपर से छोड़ते जाना है आपने, और जो कमिंग ईयरली वैल्यू है उसको आपने ग्रुप में शामिल करके 3 वैल्यूज़ पूरी करनी है। 3 वैल्यूज़ पूरी करनी है। लास्ट तक जाएंगे, जब आखिरी 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी तो उसको आपने वहाँ पे उस एवरेज के कॉलम को क्लोज कर देना है। यानी ये प्रोसेस मूव करते जाना है, पूरे डाटा पे अप्लाई करना है। अब 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी कैसे है। एवरेज का लफ्ज़ सिंपल मीन के लिए इस्तेमाल होता है यहाँ पे कि आपने रकमों को जमा करना है और उनकी तादाद पे तकसीम करना है। अब ये जो पहली एग्जांपल है ये ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए है। ऑड नंबर से मुराद ये होता है कि जो नंबर्स 2 पर डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर हैं। उनमें 1, 3, 5, 7, 9। इसी तरह इवन नंबर जो नंबर्स 2 पर डिवाइड हो जाते हैं उसमें 2, 4, 6, 8। अब ऑड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हम ये क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज़ बाय 3 ईयर मूविंग एवरेज। आपने 3 ईयर मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को टोटल करेंगे एवरेज तक पहुंचने के लिए। ऊपर कॉलम में हेडिंग दी 3 ईयर्स मूविंग टोटल, यानी जो 3 ईयर्स हैं उनका टोटल निकाला। मूविंग टोटल का मतलब है कि पहली 3 वैल्यूज़ का टोटल निकाला, फिर ऊपर से 6.2 को हमने निकाल दिया और नेक्स्ट जो वैल्यूज़ आ रही थी उससे आगे उसको हमने शामिल कर लिया। यानी फिर देखिए 7.8 से स्टार्ट हुआ, 7.8, 8.3 और उसमें शामिल हो गई 9.3। अब आपने 7.8 को निकाल देना है और नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है 8.6 उसको ग्रुप में शामिल कर लेना है। यानी अब आपके पास स्टार्ट होगा तीसरा ग्रुप 8.3, 9.3 और 8.6। ठीक है। अब आप 8.3 को भी एक्सक्लूड कर देंगे। जो नेक्स्ट कमिंग ईयरली वैल्यू है यानी 7.8 वो उसको दोबारा शामिल करेंगे इस ग्रुप में, अगले ग्रुप में। ये देखें 9.3, ये प्लस करना है इन तीनों वैल्यूज़ के जो जो तीन तीन का ग्रुप बनता जा रहा है आपने उनका टोटल, क्योंकि हमने ऊपर बनाया है 3 ईयर मूविंग टोटल। 3 ईयर मूविंग टोटल निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा 3 ईयर मूविंग एवरेज, यानी जो टोटल आया है उसको आप 3 पर डिवाइड कर देंगे हर ग्रुप के टोटल को। ये हमारी ट्रेंड वैल्यूज़ कहलाएंगी। जनरल ट्रेंड हमें शो कर रहा है कि पहले ट्रेंड वैल्यू 7.43, फिर 8.47, फिर 8.73, 8.57। तो ये हमारी ट्रेंड वैल्यू इस तरीके से फाइंड हो जाएंगी मेथड ऑफ मूविंग एवरेज की मदद से। इसमें ये जो क्वेश्चन है ये 3 ईयर है, 3 ईयर मूविंग एवरेज। इसमें देख लें दोबारा कि 3 ईयर मूविंग टोटल बनाए हुए हैं, और इसमें ये याद रखना है कि जब आप फर्स्ट 3 ईयर्स की एवरेज निकालेंगे तो आपने उसके सेंटर में ही आंसर लिखना है, जैसे हमने बाकी एग्जांपल्स में किया है कि पहली 3 वैल्यूज़ का सेंटर यहाँ बनता है तो आपने यहीं इसका टोटल और उसी के सामने उसकी एवरेज। इसी तरह जब पहली वैल्यू को छोड़ेंगे नेक्स्ट जो 3 वैल्यूज़ हैं उनका सेंटर यहाँ बनता है, उनकी एवरेज भी उसके सामने आएगी। तो ये एग्जांपल है 3 ईयर मूविंग एवरेज। ये मेथड बहुत ही ईजी है, आप एक दफ़ा इसको देखेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। इसमें एक एग्जांपल है 5 ईयर मूविंग एवरेज की, और एक एग्जांपल होगी 7 ईयर मूविंग एवरेज। इस तरह कोई भी नंबर ऑफ ईयर्स ऑड नंबर के लिए आपसे पूछ सकते हैं, इवन के लिए भी पूछ सकते हैं। तो पहले ऑड नंबर ऑफ ईयर के लिए दोबारा समझ लीजिए 5 ईयर मूविंग एवरेज। 5 ईयर देखें। अब इसमें क्या हुआ कि 5 ईयर मूविंग टोटल का ऊपर कॉलम लिखा है, हेडिंग लिखी हुई है। इसमें हमने फर्स्ट 5 वैल्यूज़ को ऐड किया हुआ ये देखें, और आंसर देखें यहाँ नीचे
थर्ड वैल्यू इसके सामने लिखा, क्योंकि 5 का सेंटर पॉइंट थर्ड वैल्यू के सामने बनता है, यानी 1984 के सामने हमने 5 ईयर यानी पहले 5 ईयर का जो ग्रुप बना था उसका टोटल यहाँ लिखा। फिर ऊपर से एक वैल्यू एक्सक्लूड कर देनी है और जो नेक्स्ट कमिंग ईयरली वैल्यू है वो आपने शामिल कर लेनी है। तो फिर ये देखें सेकंड ग्रुप 7.8 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 8.3 है और इसी तरह नेक्स्ट 9.3, 8.6, 7.8, इन्हें आपने ऐड कर लेना है। ये 5 ईयर के टोटल है, तो जब एवरेज निकालेंगे तो इन तमाम टोटल को आप 5 पर डिवाइड कर देंगे। ये है 5 ईयर मूविंग एवरेज। सेम 3 ईयर की तरह, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ईयर्स हमने ज़्यादा जमा किए थे तो डिवाइड भी ज़्यादा वैल्यूज़ पर ही करना है। तो ये देखें, ये है 5 ईयर मूविंग एवरेज का सवाल। इसी तरह 7 ईयर भी पूछा जा सकता है। अगर 7 ईयर मूविंग एवरेज पूछा जाएगा तो आपने सेम सिंपल प्रोसेस है कि आपने 7 वैल्यू को जमा कर लेना है, यानी जो भी मेथड है उसके पहले नाम को गौर करना है, फिर उसको आगे प्रोसीजर उसका चलाना है। अब 7 ईयर मूविंग टोटल के लिए उसी तरह हमने फर्स्ट 7 वैल्यूज़ को पहले सम करना है। ये देखें ऊपर लिखा है 7 ईयर मूविंग टोटल, यानी पहली 7, ये लंबी सी एक ब्रैकेट डाली है यहाँ पे और उसके सामने एरो बनाया गया है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो पहली ग्रुप की वैल्यू है या टोटल आप निकाल रहे हैं वो कहाँ लिखना है। ये इसमें मेन पॉइंट है, ये याद रखना है कि जो सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पोजिशन होगी, उसके अगेंस्ट ही टोटल और उसके अगेंस्ट ही सामने उसकी एवरेज। ये देखें पहली 7 वैल्यूज़ को हमने प्लस किया और उसके बाद एवरेज निकालने के लिए 7 पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह ऊपर से एक वैल्यू जो है एक्सक्लूड कर दी, यानी 4 से स्टार्ट करना है। अब हमने 2 को हमने निकाल दिया, 4 से स्टार्ट किया और अब इसको नेक्स्ट जो कमिंग ईयरली वैल्यू आ रही थी 16, उसको इस ग्रुप में शामिल कर लिया। फिर 4 को एक्सक्लूड करेंगे, नेक्स्ट फिर जो वैल्यूज़ आ रही है उसे शामिल कर देंगे। ये टोटल निकालने के बाद उसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 7 ईयर मूविंग एवरेज के आंसर आ जाएंगे। अब इस मेथड का ड्रॉबैक्स ये होता है कि इसमें हमें बिगनिंग की कुछ ईयर की वैल्यू, ट्रेंड वैल्यू नहीं मिलती और लास्ट की ट्रेंड वैल्यू नहीं मिलती, लेकिन इसको अगर हम ग्राफ पे ड्रा करें तो ग्राफ की लाइन को एक्सटेंड करके हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके बाद आपको इवन नंबर ऑफ ईयर की एग्जांपल मैं बताऊंगा। इवन नंबर ऑफ ईयर में आपके पास 2 ईयर का मूविंग एवरेज पूछ सकते हैं, 4 ईयर पूछ सकते हैं और 6 ईयर, 8 ईयर, यानी कोई भी इवन नंबर है उसके लिए मूविंग एवरेज आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें लिखा है 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज, क्योंकि डाटा हमारे पास क्वार्टरली दिया हुआ था इसलिए यहाँ क्वार्टर का लफ्ज़ यूज़ इस्तेमाल किया। ठीक है, इसमें एक 2000 है, उसके 4 क्वार्टर हैं तो उसकी 4 वैल्यूज़ हैं, फिर 2001 है। अब इसको ज़रा गौर से देखना है, इस एग्जांपल को भी लाजमी समझना है, क्योंकि इसमें डाटे की अरेंजमेंट हमें खुद करनी पड़ेगी। डाटा रो वाइज है तो इसको आप कॉलम वाइज पहले अरेंज करेंगे। कॉलम वाइज कैसे अरेंज करेंगे कि 2000 लिखकर उसके आगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उसके 4 क्वार्टर की वैल्यूज़ कॉलम वाइज, फिर इसी तरह 2001 उसके चारों कॉलम वाइज वैल्यूज लिखेंगे। अब आपने प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर जैसे कि आपने पिछले दो एग्जांपल में किया कि अगर 3 था तो आपने 3 वैल्यूज को प्लस करना है। अब 4 क्वार्टर है तो आप पहली 4 वैल्यूज को ऐड करें और उसको फिर नेक्स्ट एवरेज निकालने के लिए 4 पे डिवाइड कर दें। ये देखें उसी तरीके से, और आंसर का यहाँ पे ख़ास तौर पे ख्याल करना है क्योंकि जो 4 वैल्यूज़ का सेंटर पोजीशन है वो किसी भी क्वार्टर के सामने नहीं आ रही। ये एरो डला हुआ है सेकंड और थर्ड क्वार्टर के सामने। आपने 4 वाली वैल्यूज़ जो पहला ग्रुप बना है उसके टोटल को यहाँ इसके सामने देखें, जहाँ 20, 26, 33 और 45 आ रहा है उसके सामने आपने टोटल लिखना है, उसी को फिर 4 पे डिवाइड कर देना है। अब फर्स्ट वैल्यू 20 को आपने ड्रॉप करके कमिंग ईयरली वैल्यू जो आ रही है 24, वो सेकंड ग्रुप की 4 वैल्यूज़ पूरी करनी है, उन्हें आपने सम किया। इसी तरह नेक्स्ट 26 को ड्रॉप किया, 33 से स्टार्ट किया, फिर 33 को ड्रॉप किया, 45 से स्टार्ट किया। तो ये आप 4 क्वार्टर मूविंग टोटल का कॉलम बनाएंगे। फिर 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज, एवरेज के लिए वही आपने उसे 4 पे डिवाइड कर देना है। अब जो इसमें एक काम हमें इजाफी करना पड़ेगा वो होगा इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। सेंटर क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि ये जो ट्रेंड वैल्यू हैं ये किसी भी क्वार्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये उनके हाफ में आ रही हैं, यानी हाफ क्वार्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन क्योंकि डाटा हमारे पास क्वार्टरली है, हमें क्वार्टर के हिसाब से ट्रेंड वैल्यूज़ चाहिए, तो हम इसका सेंटर निकाल लेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे दो वैल्यूज़ का। उसका तरीका ये है कि जब आप सेंटर निकालते हैं तो जो 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज के आंसर आए हुए थे उन्हीं आंसर को आपने दो वैल्यूज़ का ग्रुप बना के आगे मूव करते जाना है। यानी पहले 31 और 32 को टोटल किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, फिर 31 को ड्रॉप करके 32 और 33 का टोटल करेंगे, यानी सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालने का ये तरीका है कि आप जो
फाइनल रिजल्ट होगा वो मिड पॉइंट में आएगा, तो वो स्पेसिफिक किसी न किसी क्वार्टर के सामने उसकी ट्रेंड वैल्यूज़ कहलाएगी, ये 31.5। इसी तरह ये आपने कॉलम कंप्लीट कर लेना है। तो ये है 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज। ठीक है, इसको हम सेंटर्ड मूविंग एवरेज भी कहते हैं। 4 के साथ आपके पास 6 भी पूछा जा सकता है। ये एग्जांपल 6 वाली भी देखें, इसमें भी क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जांपल क्वेश्चन इस तरीके से आता है, रो वाइज अरेंजमेंट होती है, आप उसको क्वार्टरली अरेंज करेंगे। ये है 6 क्वार्टरली मूविंग एवरेज। तो इसको क्वार्टरली अरेंज करेंगे आप 2001 के चारों क्वार्टर कॉलम में, फिर उसके बाद 2002 के सेम ऐसे ही। उसके बाद आ गए मूविंग टोटल का कॉलम बनाना है आपने। 6 क्वार्टर मूविंग टोटल, 6 क्वार्टर हैं, फर्स्ट 6 क्वार्टर को आपने सम किया और उसके बाद उसको 6 पे डिवाइड कर दिया। ये 2 कॉलम एक साथ आपको बता रहा हूँ। फिर आपने पहली वैल्यू ड्रॉप की और नेक्स्ट 6 क्वार्टर को आपने सम करना है और उसको 6 पे डिवाइड कर देना है। ये आपके पास 6 क्वार्टर की मूविंग एवरेज आ गई। अब आपने इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने का सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कि अब सेंटर जब भी निकलेगा दो वैल्यूज़ का मिड पॉइंट होगा। तो फर्स्ट 2 एवरेजेस जो 6 क्वार्टर की आई थी, ये ब्रैकेट डाली है इसीलिए कि आपने उनको सम किया और उसको अब आपने 2 पे डिवाइड करना है। फिर ऊपर वाली वैल्यू को ड्रॉप करके नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ का ग्रुप बनाया, उन्हें सम किया और फिर उसको 2 पे डिवाइड कर दिया। तो ये 6 क्वार्टरली मूविंग एवरेज सेंटर का कॉलम लास्ट में, ये ही हमारी ट्रेंड वैल्यूज़ हैं। तो ये मेथड ऑफ मूविंग एवरेज था। इसके क्वेश्चंस आप एक दो दफ़ा रिवाइज करेंगे तो ये आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएंगे। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक आपको बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।